पीट पीट कर मार दिया, बोला मुसलमान है हो। आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, इस धर्म की राजनीति में, इस मजहब की राजनीति में उनका क्या दोष है भाई? जो गरीब अपना मजदूरी करना हुए हैं, जो गामा में धान लाना हुए थे, जीरी लाना हुए थे, जो गामा में धान जीरिया नड़ाना, उनमें भी पीटन लाग रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है ये? इससे कौन सा हिंदू बच्चा है? और मेरे को जो टारगेट कर रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पे, एक शब्द बता दो जिसके कारण मैंने हिंदू का अपमान किया हो या हिंदुओं को अपमानित किया हो। आप सबसे पूछ रहा हूं मैं ये बातें। मुझे दुख इस बात का है, मैं अपना हर रोज का दिन आखिरी दिन समझ के जीतता हूं। उम्मीद नहीं होती मेरे परिवार को भी शाम को ये वापिस घर आएगा नहीं आएगा। उसका रीजन ये, मेरे ऊपर किसी आका का हाथ नहीं है। वो तो शुक्र है प्रशासन का, प्रशासन चाहते हुए भी मेरे साथ गलत नहीं करना चाहता। वो कहता हमारे को प्रूफ लाके दो, एविडेंस लाके दो, छिकारा को फिर घसीटांगे। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैंने नहीं घसीटेंगी सरकार, क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में ये कहा पार्टी ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा। जहां से बोलेगा तेरे को खुश कर देंगे, जितनी बड़ी जिम्मेदारी कहेगा खुश कर देंगे। मेरे को वे चीजें एक्सेप्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता ये गंदी राजनीति, दो चार मुर्दों के लाशों के ऊपर हाथ धोकर अपनी राजनीति करूं। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी टुच्ची गंदी राजनीति का। अचार के साथ रोटी खाता हूं, वो खाता रहूंगा। मैं गांव वालों से कहता हूं भाई, जो गांव हरियाणा के अंदर है, गांव में किसी हो गरीब ने पकड़ कर पीट कर जय श्री राम के नारे लगा दे हैं, इससे मैं पूछता हूं राम खुश होगा? आप सभी साथियों से पूछता हूं, इससे कोई राम खुश होगा क्या? पेटले पेटले 60 साल के बूढ़े जो पोते पोतियाड़े हैं, वे सरेआम वीडियो डालते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हर्ष छिकारा अगर हक की बात करता उसको जाने के लिए रोका जाता है। एक अब शब्द ऐसा बता दो जो मैंने समाज तोड़ने का इस समाज के बीच में कहा हो। अगर कोई झूठा है फरेबी, उसको बेनकाब किया है, वो मेरा काम है। उसे दूसरी बात आप सभी साथियों को बता देता हूं भाई, ये जो इतने बड़े समाज सेवी और ये जो ये बन रहे ना हिंदू तो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार, एक तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से ही आई होगी, तुम्हारे बीच में आके वो तुम्हारा तिरंगा लहराती है। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो अपने तिरंगे को शान से लहरा सके? पाकिस्तान से आई हुई एक औरत यहां से चुनाव लड़के लोकसभा विधानसभा में बैठेंगी, तुम तालियां बजाओगे। क्या उखाड़ लिया उसका? कहां चला गया तुम्हारा हिंदू? तो एक बात और बता देता हूं, शहीद आजम भगत सिंह, जिसको हम अपना भगवान मानते, आइडल मानते हैं, इसका गांव भी उसी पाकिस्तान के अंदर आता है जहां इसका जन्म हुआ। किताबों के अंदर अगर आप पढ़ोगे, भगत सिंह को भी आतंकवादी बोला गया है कि ये देशद्रोही था, आतंकवादी था। फिर ये आतंकवादी था तो हर चौक चौराहे पे इनकी मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? फर्क समझो मेरे भाई, समझने वाले साथी समझेंगे। जब भगत सिंह आतंकवादी था तो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हर चौक चौराहे पे उनकी मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? इस सरकार की जितनी गंदी सियासत, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसी को देशद्रोही बना दिया जाएगा। पंचकुला के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी अपनी नौकरी की भर्ती को लेके बैठे हैं, अब उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। किसान बैठा था वो देशद्रोही था। कोई भी हक की आवाज उठाता वो देशद्रोही हो जाता है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं मेरे भाई, चलो हर्ष छिकारा को नू मेवात जाने से रोक दिया, उसी नू मेवात के अंदर 13 तारीख को इसी सितंबर में आपके सीएम खट्टर साहब रैली करेंगे। उनसे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती भाई, उनसे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती क्या?
बड़ा दुख होता है मुझे एक बात बता के। मेवात के अंदर 300 मकान तोड़े गए। अनपढ़ गवार 6000 की आईटी सेल वाले, ये जो धर्म के ठेकेदार ये चिल्ला रहे हैं पीला पंजा चल्या। एक मकान बनाने में एक इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। इस 4 सितंबर को 34 साल का मैं हो जाऊंगा। मेरे तो आज तक अपने बच्चों के लिए खुद का 100 गज का मकान नहीं बन लिया। उस दुख दर्द तकलीफ को मैं समझता हूं और उनको बिना दोषी साबित हुए उन पर मकान तोड़ दिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर फिर वे निर्दोष साबित हुए उनका मकान कौन बना के दे देगा? 18 साल से ऊपर उम्र का जो भी बच्चा पकड़ा जाता उसको पकड़ कर केस लगा देते। सरकार के आदेश थे, प्रशासन भी क्या करती? 2 होमगार्ड मारे गए। एक इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का जवान, उसकी आंख फूट गई। वो कभी जिंदगी में नहीं देख पाएगा, एक आंख से उसकी आंख चली गई। बेचारा इतना शरीफ पर सीधा इंस्पेक्टर अकेला अपने 2-2 परिवारों को पाल रहा है। सरकार को क्या फर्क पड़ा? सरकार का तो एक काम है, सियासत चाहिए, कुर्सी के नीचे आग लगा दो। हिंदू मुसलमान से अच्छा कोई जाप नहीं हो, जाप करते रहो, आग लगाते रहो। अब इनको यह पता लग गया था इतनी बड़ी महापंचायत होगी, कदे हरस शिकारा आड़ एंट्री मार के चारों तरफ शांति ना बना दे, इस मारे रोका गया। रोकने वाला शिकायत करता कौन? सोना का विधायक साहब। सोना के विधायक साहब से सिर्फ एक बात कहता हूं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। जिस सीट से सोना से आप चुनाव लड़ते हो, आपकी जाति के, आपके धर्म के सिर्फ 2 गांव हैं। 2 गांव से आप एमएलए कैसे बन गए? वोट भी मुसलमानों की, चोट भी मुसलमानों को। थोड़ा तो शर्माना चाहिए, राजनीति में इतना नीचा तो नहीं गिरना चाहिए। वहीं जहां के वो नासिर और वो जुनेद वो थे, उसी गांव का जो सरपंच है, उस गांव का सरपंच बनिया है और एकला परिवार बनिया का है। पूरा का पूरा गांव मोमडनों का, मुस्लिमों का। 3री-4थी बार वो सरपंच है। वो हिंदू धर्म के अंदर आता है बनिया, सिर्फ एकलौता परिवार। अगर वहां ऐसी बात होती, उसको सरपंच क्यों बनाते? सबसे पहले तो उसको ही मार के खाते वहां के लोग। असलियत, जमीन की हकीकत और कुछ है, सियासत आपको और कुछ दिखा रही है। और आप वही देख रहे हो। सियासत कल दिखा देगी हरस शिकारा आतंकवादी, आप सच मान लोगे क्योंकि टीवी पे दिख गया तो हरस शिकारा है। ये नहीं देखोगे हरस शिकारा तुम्हारी लड़ाई कब से लड़ रहा था और उसको फंसाया जा रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। एक बात, एक घोषणा आज ही मैं कर देता हूं, आज ही आप लोगों को बता देता हूं, जिसे आप लोगों को पता लग जाएगा। 2024 के जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, हमें बड़ी खुशी है, अच्छी चीज का उद्घाटन होना चाहिए। इस चीज के हम खिलाफ नहीं, हम साथ हैं। हम खिलाफ इस चीज के हैं, उसका गलत फायदा ना उठाया जाए। हर गांव, हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में यात्रा निकाली जाएगी जय श्री राम के नाम से। उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें अगली बात से आपत्ति है, सरकार की बी टीम, यानी कि जो इनके पास मोमडनों की टीम है, बी टीम जिसको बोलते हैं, वो उन यात्रा निकालने वालों पर हमला करेंगे। हमला करके दंगा होगा, दंगा करके हिंदू मुसलमान होगा। 20, 30, 50 आदमी हर शहर, हर जिले में मरेंगे और फिर से इनका चुनाव उठ जाएगा। भाड़ में जनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये है नेता। और हरियाणा के अंदर अगर सरकार ज्यादा बैक फुट पे आ गई, आपकी भाजपा सरकार ज्यादा बैक फुट पे आ गई, इनको विपक्ष दूसरी पार्टी मजबूत होती दिखाई देगी। आज बता देता हूं हरस शिकारा, आज इसी दिन 1 सितंबर 2023 को यहां चुनाव नहीं होगा, यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे कि दंगे होने की संभावना है। इस मारे यहां के चुनाव टले, यहां लागू होगा राष्ट्रपति शासन। फिर बनाएंगे ये सेंटर में अपनी सरकार, और सेंटर में सरकार बनने के बाद
जब लोगों को ये लगेगा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर फिर से राक्षस आ गया।